हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियोज़ में। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज हमने आपको प्रोवाइड कराई थी, चैप्टर हमारा 5 ही था, काउंटेबिलिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको हिंदी में सरलता एवं अवकलनीयता बोलते हैं। और आज हमारा एक्सरसाइज 5.4 से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5.3 पार्ट सेकंड प्रोवाइड कराई थी। तो जितने भी आपके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। इसकी एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम होती है उसको हमें अपनी ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, नोट निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, y = e⁻x अपॉन साइन एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो y = e⁻x अपॉन साइन एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करने से पहले हमें इस फार्मूले की ओर बढ़ना है। हमने आपको बेसिक फार्मूलेज में जो आपको फार्मूले प्रोवाइड कराए थे, तो हमने आपको a/b का जो डिफरेंशिएट बताया था, या फर्स्ट अपॉन सेकेंड का जो डिफरेंशिएट हमने बताया था, उसको इस टाइप से भी कर सकते थे। इसमें हम क्या करते थे, हर का स्क्वायर और फिर हर ऐसे रहता है, अवकल गुणांक किसका हो जाता था, अवकलन हो जाता था हमारे पास अंश का, फिर माइनस अंश, ऐसे ही अवकलन किसका हो जाता था, हर का। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास अंश कितना है, e⁻x है, और हर कितना हमारे पास sin x है। तो इसी वाले फार्मूले से हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इंग्लिश में हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x भी कहते हैं। तो dy/dx जब हम करेंगे तो हमारा dy/dx इसका हो जाएगा e⁻x बटे साइन एक्स का। और देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा हर कितना साइन एक्स है और अंश कितना है, e⁻x है। तो जब हम इस फार्मूले से देखेंगे तो हर हमारा क्या रहेगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा। हर हमारा कितना है, साइन एक्स, तो हर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है b, तो b के प्लेस क्या आ जाएगा, साइन एक्स। फिर dy/dx क्या हो रहा है, a का, तो a हमने क्या माना है, e⁻x। तो e⁻x हमारा क्या रहेगा, e⁻x हमारा a है। फिर लिखा है माइनस का a, तो a कितना हमने ऊपर वाले को अंश माना, a हमारा क्या e⁻x है। और अवकलन अब किसका हो जाएगा, हर का। dy/dx क्या लिखा है, v लिखा है, तो अवकलन किसका हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो ये डिफरेंशिएट e⁻x करें क्या रहेगा, e⁻x ही रहेगा। फिर माइनस e⁻x, और हमने पता है साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो e⁻x साइन एक्स का अवकलन कितना, cos x आ गया है। साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको हम साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे e⁻x हमें क्या मिला, दोनों टर्म में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। e⁻x हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन एक्स, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के cos x, और अपान में पूरा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये है हमारा आंसर, y बराबर e/x, e⁻x अपॉन साइन एक्स का अवकल गुणांक कितना आ गया, e⁻x ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये है हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, y = e⁻sin−1x, इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए e⁻x का अवकल गुणांक हमने आपको बताया क्या होता है, e⁻x ही होता है। जो हमने बेसिक फार्मूले आपको प्रोवाइड कराए थे उसमें e⁻x का अवकल गुणांक क्या होता है, e⁻x ही रहता है। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स x को पूरा क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो साइन इनवर्स x को जब x मानेंगे तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो हमारा आएगा dy/dx वो क्या आ जाएगा, dy/dx जब करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx इक्वल्स टू d/dx किसका हो जाएगा, e⁻sin−1x का। और देखिए अभी हमने आपको बोला है कि e⁻x का डिफ्रेंशिएट क्या रहता है, e⁻x ही रहता है। तो जो sin−1x है उसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे कितना रहेगा, e⁻sin−1x ही रहेगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट हम करते हैं sin−1x का, और sin−1x का डिफ्रेंशिएट हम सबको पता है क्या होता है, फार्मूले जो हमने आपको प्रोवाइड कराए थे उसमें sin−1x का डिफ्रेंशिएट 1/√1 - x² होता है। तो ये sin−1x का डिफ्रेंशिएट हो गया है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो e⁻sin−1x अपॉन √1 - x², ये रहेगा हमारा इसका अवकल गुणांक, और ये हमारा आंसर रहा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वस टू ई की पावर एक्स क्यूब। इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए वही सेम फॉर्म बने, ई की पावर एक्स का हमने बताया आपको क्या होता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। यहाँ पे ई की पावर में क्या दे दी, एक्स क्यूब दे रखा है। तो इसको हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू डी अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब का। और ई की पावर एक्स का हमने आपको बताया क्या रहता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। तो एक्स के प्लेस पे यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है। तो ये हमारा ई की पावर एक्स क्यूब ही रहेगा। और फिर अगेन डिफ्रेंशिएट हम करेंगे किसका, एक्स क्यूब का। और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट जो हम करेंगे, हमने आपको पहला फार्मूला बताया था बेसिक फार्मूलाज में। तो यहाँ पर हमने लिखा था इफ़ एक्स पावर एन, तो जो इसका डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन। एन के प्लेस हम देख पा रहे हैं कितना है, 3 है। तो ये 3 हमारा एन है। तो ये आगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो 3 आ गया आगे 3, और एक्स पावर 3 एन माइनस वन लिखा हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस वन। और अगेन डिफ्रेंशिएट हम करेंगे एक्स का, और केवल एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। कोई एक्स पावर एन वाले फार्मूले से, तो केवल एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1। और ये हमारा 3 से 1 चला गया, कितना आ गया, 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। ये रहा हमारा आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट इससे इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई पॉइंट डी एक्स जब करेंगे तो डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉइंट डी एक्स। किसका हो जाएगा, पूरा डिफ्रेंशिएट साइन। और ये जो फंक्शन हमारे अंदर ब्रैकेट में बंद है, इसको पूरा एक्स मान सकते हैं। tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को हम क्या मान सकते हैं, पूरा एक्स मान सकते हैं। और हमने आपको बताया है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो जो ब्रैकेट में बंद है वो हमारे पास पूरा क्या एक्स है, और ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस, और एक्स के प्लेस पे कितना है, tan इनवर्स ई की पावर माइनस के एक्स। तो ये कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। और अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, ये जो हमारे ब्रैकेट में फलन बंद है, tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अभी हम tan इनवर्स को इस टाइप से लिख सकते हैं, और ई की पावर माइनस एक्स को ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में बंद कर लिया है। तो ये कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स हमारा ऐसे रहेगा। और tan इनवर्स एक्स का हमने आपको डिफ्रेंशिएट बताया था, याद होगा। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो x के प्लेस पे यहाँ कितना है, e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका जो डिफ्रेंशिएट का tan इनवर्स x का अपना हमने आपको बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई एक्स के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स। तो अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे क्या है, e की पावर माइनस एक्स, और स्क्वायर बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, e की पावर माइनस एक्स का। ई की पावर माइनस एक्स हमने बोला, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या रहता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स है, तो वो क्या रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। और अगेन डिफ्रेंशिएट हम किसका कर देंगे, अब यहाँ पे माइनस एक्स का। हमने बोला है अगर केवल एक्स का आप डिफ्रेंशिएट करते हो, अगर पॉजिटिव एक्स होता है तो उसका डिफ्रेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे माइनस का एक्स है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट तो 1 आएगा, लेकिन सिंबल किसका यहाँ पे, माइनस का। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो पूरा जो टर्म हमारे साथ चल रहा है क्या, कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स जो हमारा ये फंक्शन आया था वो ये चल रहा है। और माइनस एक्स का जो डिफ्रेंशिएट हमने किया वो क्या हो गया, माइनस का 1। तो माइनस का 1 को हमने आगे शो कर दिया, ये पूरे मल्टीप्लाई में आ गया है। तो माइनस कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, क्योंकि ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ई की पावर माइनस एक्स। तो इस पूरे को हम ई की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है, डाउट रहता है, तो हमें ज़रूर से कमेंट के थ्रू क्लियर कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
वाई इक्वल्स टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए इसको पहले सोल्व करने से पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया था, याद होगा, डी अपॉन डी एक्स जो लॉग एक्स का होता है, लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लॉग तो ये हमारा लॉग है और जो ब्रैकेट में बंद है कॉस ई की पावर एक्स, उसको हमें पूरा क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स के सापेक्ष अपलन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा निकल के, डी अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा लॉग कॉस ई की पावर एक्स का, और कॉस ई की पावर एक्स हमने क्या माना, पूरा एक्स माना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का जो अपकलन होता है क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो लॉग कॉस ई की पावर एक्स को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाए, 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट हम किसका करेंगे, कॉस ई की पावर एक्स का, और कॉस एक्स का हमने डिफ्रेंशिएट आपको बताया क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट बेसिक फार्मूले जो मैंने आपको बेसिक फार्मूला आपको पहला वीडियो प्रोवाइड कराया था, उसमें सारे फार्मूले हमने लिखाए थे, वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो कॉस ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट हमने क्या बताया था, माइनस के साइन एक्स होता है। तो माइनस के साइन और एक्स के प्लेस पे भी हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स, तो ये हमारा आ गया माइनस के साइन ई की पावर एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, हमने बोला है ई की पावर एक्स ही रहता है। तो ये तो हमारे पास ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स ही रहेगा, और ये माइनस के साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स चल रहा है। तो माइनस के साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो माइनस के साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, टैन ई की पावर एक्स लिख सकते हैं, और ये साथ में मल्टीप्लाई चल रहा है क्या है, ई की पावर एक्स। तो डी वाई पर डी एक्स हमारा क्या आ गया, माइनस ई की पावर एक्स इंटू टैन ई की पावर एक्स, ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई की पावर एक्स 5। तो इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करने से पहले हमें देखना है जो यहाँ पे दो मिसिंग टर्म है वो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब, और जो मिसिंग टर्म ये हमारे आ रहे हैं ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स 4 और प्लस ई की पावर एक्स 5। तो ये पूरा हमारा सीरीज बन गई है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स का। इसी तरह इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स क्यूब का, और इसी प्रकार से डी अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स पावर 4 का, और इसका डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स 5 का। तो देखिए हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है, हमने आपको बेसिक फार्मूले जो प्रोवाइड कराए थे अपनी पहली वीडियोज़ में, तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा। और यहाँ ये पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तो जो इसका डिफ्रेंशिएट आए वो भी क्या निकल के आ जाए, ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। इसी प्रकार से ये ई की पावर एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स किसका आ जाएगा, एक्स क्यूब का, और ये भी हमारे पास ई की पावर एक्स 4 डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स पावर 4 का। फिर ई की पावर एक्स जो हमारे पास अभी हमने बोला है कि वो क्या रहता है, डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स ही रहता है। तो ई की पावर एक्स 5 का डिफ्रेंशिएट क्या रहेगा, ई की पावर एक्स 5 ही रहेगा, और अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, एक्स पावर 5 का। और इसका डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम आपको एक फार्मूला जो हमने आपको बताया, सबसे पहला फार्मूला जो हमने बताया था अपकलन में, अपकल गुणांक फाइंड आउट करने के लिए एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एन कितना है, 2 है। तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे एक्स पावर एन वाले फार्मूले से वो क्या आ जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो 2 हमारा एन है, तो 2 आगे आ गया 2, फिर एक्स पावर 2 माइनस 1 इंटू ई एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। सिमिलरली 3 हमारे पास यहाँ पे एन है, तो कितना है 3 एक्स पावर 3 माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, प्लस ये 4 हमारे पास ऐसे आ जाएगा, और एक्स पावर 4 माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स 4। और इसी प्रकार से ये भी हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स पावर 5। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स ही रहा है, और 2 से बन गया तो कितना बचा, सिर्फ 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 से यहाँ 1 चला जाए, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। और इसी प्रकार से ये भी हमारे पास 4 से बन गया, कितना आ गया 4x क्यूब इंटू ई की पावर एक्स 4। और ये हमारे पास 5
और 5 से 1 चला कितना है 5 इंटू एक्स पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स 5। तो ये आ रहा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करने से पहले हम इस अंडर रूट को जो अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स पर जो अंडर रूट लगा हुआ है उसको हम y इक्वल्स टू ई की पावर अंडर रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं। इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। अंडर रूट मतलब पावर कितनी होती है हाफ होती है। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे। हमने आपको फार्मूला जो बताया था बेसिक फार्मूलाज में, जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया उसमें पहला जो हमने आपको फार्मूला बताया था इफ़ एक्स इक्वल्स टू एन दैन इसका जो डिफ्रेंशिएट होता क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। एक्स पावर एन तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसी का डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसको पूरे अंदर वाले टर्म को क्या मान लेते हैं। ई की पावर अंडर रूट एक्स को हमने क्या मान लिया है एक्स मान लिया है। और 1/2 हमारा क्या है पूरा एन है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करेंगे इसी वाले फार्मूले से यहाँ से हम देख पा रहे हैं एन के प्लेस पे कितना है 1/2 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो 1/2 हमारा आ गया आगे। और ये एक्स पावर एन माइनस 1 एक्स के प्लेस पे हमने क्या माना है ई की पावर अंडर रूट एक्स। और एन कितना हमारा है 1/2 एन माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 1। अगेन डिफ्रेंशिएट हमारा हो जाएगा किसका ई की पावर अंडर रूट एक्स का। और हमने आपको बताया था ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है एक्स ही होता है। आपको फार्मूला याद होगा ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अब ये हमारे पास क्या 1/2 आ गया और ई की पावर अंडर रूट एक्स जो हमारे पास है यहाँ 1 में से हाफ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना बचेगा माइनस का हाफ बचेगा। -1 से प्लस का हाफ जाएगा कितना बचेगा माइनस का हाफ बचेगा। और ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएट हमने आपको बोला था वो क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर अंडर रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएट है उसको हम ई की पावर अंडर रूट एक्स ही लिख सकते हैं। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट जो होगा हमारे पास किसका हो जाए अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट उसी एक्स पावर एन वाले फार्मूले से अगर इसको फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट एक्स वाले तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इसी वाले फार्मूले से एक्स पावर को हम 1/2 लिखेंगे तो 1/2 आगे आ जाए। फिर एक्स पावर कितनी 1/2 माइनस के 1 और पावर जो होगी माइनस के वो नीचे आ जाएगी तो किसी हो जाएगी 1/2 अंडर रूट एक्स बन जाएगा। तो अंडर रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होगा कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा टर्म निकल के आ गया। ई की पावर अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट ई की पावर अंडर रूट एक्स ही रहा। और ये पूरा हमारे पास हो जाएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स और ये 2 जा कितने हो जाएंगे 4 2 दूनी 4। और ये अंडर रूट हमारा आ गया एक्स अंडर रूट एक्स आ गया यहाँ पे और इंटू और एक तरफ जो हमने यहाँ पे बताया था कि ई की पावर जो माइनस के 1/2 है इसको हम नीचे लाएँ तो पावर किसकी हो जाएगी हमारी प्लस की हाफ हो जाएगी। ये आपको याद होगा कोई भी पावर अगर ऊपर प्लस की होती है नीचे लाते हैं किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है। अगर माइनस की होती है नीचे लाते हैं किसकी हो जाती है प्लस की हो जाती है। तो ये पावर माइनस के हाफ अगर इसको नीचे उतार के लाएँ तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। और फिर अभी हमने आपको बोला था अंडर रूट का मतलब या पावर का हाफ पावर का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है। तो फिर से हम इस हाफ पावर को किसके अंडर रूट के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर अंडर रूट के अंडर ई की पावर अंडर रूट एक्स का अंडर रूट लिख सकते हैं। और ये हमारा हो गया फिर से पूरा टर्म कितना हो गया ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। और इसको हमने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। ऐसे बोल सकते हैं कि इस वाले अंडर रूट एक्स को जब इस रूट के अंदर लेके जाएंगे अभी पूरा क्या है रूट अंडर रूट एक्स है। जब इस वाले रूट के अंदर जाए तो क्या पूरा सिंपल एक्स बन जाएगा और इन दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल्स टू log x और कह रहा है x की जो वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था इफ़ y इक्वल्स टू log x
तो जो इसका डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, dy अपॉन dx होगा इसका, वो क्या होगा 1/x होता है। log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ से इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट आउट करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे, तो ये पूरा जो log x हमें दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, इसको पूरा क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। इस पूरे फंक्शन में जो y को log x है, इसमें log x को अंदर वाले जो ब्रैकेट बंद है उस log x को पूरा क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है dy डिफरेंस y को log x, इसका हम डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, करेंगे। तो dy अपॉन dx हो जाएगा, dy अपॉन dx इसका log x का। अब देखिए हमने आपको बोला कि log x को हमने क्या माना, पूरा x माना है, और इस वाले फार्मूले से y को log x से हमने बोला डिफ्रेंशिएट क्या होता है, इफ़ y को log x तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, dy अपॉन dx क्या होता है, 1/x होता है। तो log x का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, 1/x। अभी x के प्लेस पे हमारे पास क्या है, log x, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/log x। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाए, अब इस वाले log x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो अभी हमने बोला log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है। पहले हमने इस पूरे जो log x ब्रैकेट के अंदर 1 था उसको हमने पूरा x माना, तो ये निकल के आ गया 1/log x। दोबारा से डिफ्रेंशिएट किसका हो जाए, log x का, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, 1/x। तो ये हमारे पास क्या हो जाए, dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/x इंटू log x। ये जो हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू log x, तो वो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा वहाँ पे, 1/x इंटू log x। तो ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है y इक्वल्स टू कॉस x अपॉन लॉग x, और कह रहा है x की जो वैल्यू क्या 0 से बड़ी है। तो देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएट हम फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, याद होगा बेसिक फार्मूलेज में, डिफ्रेंशिएट किसका, a अपॉन b का, या फर्स्ट अपॉन सेकंड भी मानते थे। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का डिफ्रेंशिएट करें या a अपॉन b का डिफ्रेंशिएट करें, उसके लिए हमने आपको बोला था डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर में ऊपर जाते तो डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, न्यूमरेटर का हो जाएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर ऐसे, डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हो जाएगा। अगर इसे देखना चाहें तो अंश बटे हर जो लिखा है, तो हर का स्क्वायर, फिर हर ऐसे ही अवकलन किसका हो जाएगा, अंश का हो जाएगा, फिर माइनस अंश ऐसे ही अवकलन फिर किसका हो जाएगा, हर का। तो इसी वाले फार्मूले पे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंश हमारा कितना है, cos x है, और हर हमारा कितना है, log x है। तो हमने जो फार्मूला आपको लिखा है, इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, हर का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाए log x का स्क्वायर, फिर लिखा है b, तो b के प्लेस पे क्या हमने माना है, हर के प्लेस पे क्या है, log x है, तो ये log x रहेगा। फिर डी अपॉन dx इसका हो जाएगा cos x का, फिर लिखा है माइनस का a, तो a के प्लेस पे क्या है, माइनस cos हमारा है तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के cos x, फिर डी अपॉन dx किसका हो जाएगा, log x का। अब हम देख पा रहे हैं हमने आपको लिखाया था cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस के sin x होता है। तो cos x का जो अपलन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के sin x हो जाएगा, और ये log x इसकी मल्टीप्लाई में रहेगा। फिर माइनस के cos x हमारा ऐसे ही, और log x का अपलन हमने आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है, वो क्या है, 1/x है। तो log x का अपलन कितना है, 1/x। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये इसका जो डिफरेंशियल वो फाइंड इतना निकल के आ गया है। अभी क्या हो जाए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो x इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का x साइन x log x, और इसके अपॉन में 1 है, अगर 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करते तो जिसकी मल्टीप्लाई होती है वही निकल के आता है। तो x इसकी मल्टीप्लाई में चला गया, 1 इसके अपॉन तो इधर आ गया मल्टीप्लाई, माइनस के cos x ही रहा, और ये माइनस का x साइन x इंटू log x, फिर माइनस के cos x, और अपॉन में ये इसके अपॉन मल्टीप्लाई में आ जाएगा x log x का स्क्वायर। तो ये माइनस का x साइन x इंटू log x माइनस के cos x अपॉन x log x स्क्वायर। फिर देखो पूरे समय माइनस कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, x साइन x इंटू log x प्लस cos x अपॉन x log x स्क्वायर। तो ये हमारा जो पूरा फंक्शन दे रखा था y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, इसका डिफरेंशिएट जो निकल के आया है, आपका गुणांक जो निकल के आया है कितना निकल के आया है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू निकल के आया है माइनस के x साइन x इंटू log x प्लस cos x अपॉन x log x का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये कह रहा है y इक्वल्स टू कॉस log x प्लस c की पावर x, इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है।
तो डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy पॉइंट डी एक्स हो जाएगा और dA पॉइंट डी एक्स इसका हो जाएगा कॉस, और इस पूरा जो फंक्शन हमें ब्रैकेट में दिख रहा है log x प्लस ई की पावर x, इसको हम पूरा क्या मान सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, जो ब्रैकेट के अंदर बंद है वो क्या हमारा x है। तो डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, dA पॉइंट डी एक्स किसका हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में log x प्लस ई की पावर x, और हमें पता है cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस के साइन x होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या निकल के आ जाए, cos x का माइनस के साइन, और x हमने किसको माना है, पूरा log x प्लस ई की पावर x को हमने क्या माना है, x माना है। तो ये हमारा हो जाए माइनस के साइन log x प्लस ई की पावर x, अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा, डी पॉइंट डी एक्स किसका हो जाएगा log x प्लस ई की पावर x का। अब देखिए हमने आपको बोला है कि log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है, और e की पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, e की पावर x ही रहता है। तो 1 log x का अवकलन 1/x हो गया, और e की पावर x का अवकलन कितना हो गया, e की पावर x हो गया, और ये हमारा ब्रैकेट के बाहर जो चल रहा है माइनस के साइन log x प्लस ई की पावर x, ये इतना रहेगा। इसकी क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, ये जब इसकी मल्टीप्लाई में इसके करेंगे कितना आ जाएगा निकल के, इसकी 1 से मल्टीप्लाई 1 तो 1 1 जा 1, एक एक कम एक आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x की मल्टीप्लाई x इंटू ई की पावर x, और फिर नीचे वाले की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी, तो 1 प्लस x इंटू ई की पावर x बटे x। अब हम देख पा रहे हैं माइनस के साइन log x प्लस ई की पावर x, और ये 1 प्लस x इंटू ई की पावर x, और पूरे का अपॉन क्या आ गया हमारा x आ गया है। तो ये हमारा आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।